Hello everyone, I am Bhavna Bansal and this particular video is related to the Specific Relief Act 1963। देखिए हमने अपनी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी कैसे की जा सकती है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आई रिकमेंड आप पहले उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे की जा सकती है। ओके, तो लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे की जा सकती है। तो सेक्शन 7 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसको प्रोवाइड करता है। वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन होगा, ठीक है, वो एंटाइटल हो जाएगा ऐसी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। कैसे? सीपीसी के मैनर को फॉलो करते हुए। ओके, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये जो पर्सन है वो कौन होगा। तो देखिए कोई भी पर्सन जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी का पोजीशन होगा, ठीक है। तो जैसे आपने सेक्शन 5 देखा था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी। उसमें भी वर्ड यूज़ किया गया है एंटाइटल, बट वहाँ जो एंटाइटल्ड है यानी जो टाइटल की बात की गई है, टाइटल से मतलब है ओनरशिप से। तो सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है ओनरशिप के बेस पर पोजीशन को, यानी कि अगर कोई पर्सन के पास किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का वो ओनर है, तभी वो सेक्शन 5 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कर सकता है। बट क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो सेक्शन 7 प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन, ओनर के अलावा भी कोई अगर पर्सन है जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है, जैसे कि ट्रस्टी, एजेंट, बेली, पावनी, ऐसा कोई भी पर्सन जो है वो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है, उसके लिए वो एंटाइटल हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक पर्सन है ए, ओके, ये एक किसी प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम बात करें मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो ये एक गुड्स का ओनर है। ये बी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी जी दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप सी को दे दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ए है ये क्या है, ये एक बेलर की तरह काम कर रहा है। ओके, और यहाँ बी क्या हो गया, बी एक बेली हो गया, राइट। अब बी को क्या करना है, बी को वो प्रॉपर्टी सी को देनी है ना। बट सी को देने से पहले ही उसकी ये जो प्रॉपर्टी उसके पास पोजीशन में है ए की, वो डी गायब कर देता है, यानी अब वो प्रॉपर्टी आ गई डी के पास। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डी से उस प्रॉपर्टी का पोजीशन की रिकवरी कौन कर सकता है। देखिए उस प्रॉपर्टी को क्लेम कौन कर सकते हैं, वहाँ पर उस प्रॉपर्टी को क्लेम करेगा बी, क्योंकि पोजीशन किसके पास था, पोजीशन बी के पास था। अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन 2 देखें जो कि बात करता है स्पेशल एंड टेम्परेरी राइट की, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास स्पेशल या टेम्परेरी राइट होगा। अब देखिए बी जो है उसके पास वो प्रॉपर्टी फॉर अ टाइम बीइंग है, ठीक है, कुछ ही समय के लिए है, हमेशा के लिए तो नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसको सी को देनी है, राइट। तो बट अभी इसका पोजीशन किसके पास है, बी के पास है। तब उस कंडीशन में बी उसकी रिकवरी के लिए डी से उसको क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 7। ओके, अब हमें क्या इसमें क्या क्या पता चला, हमें पता चलता है सेक्शन 7 से कि ऐसा कोई पर्सन जिसके पास किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन है, ठीक है, चाहे वो पोजीशन टेम्परेरी बेस पर ही क्यों ना हो, ठीक है, तब उस कंडीशन में वो पर्सन, ऐसा कौन पर्सन हो सकता है, यानी कि ऐसा पर्सन हो सकता है ट्रस्टी, एजेंट, पावनी या फिर बेली। ऐसा कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि उसके पोजीशन में से किसी ने रॉन्गफुल तरीके से पजेस कर ली हो, ऐसे पर्सन जो हैं वो भी एंटाइटल हो जाते हैं ऐसी प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए अंडर सेक्शन 7। ओके,
देखिए हमने देखा कि सेक्शन 7 में जब किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की जाती है तो सीपीसी के मैनर को फॉलो किया जाता है, राइट। तो देखिए सीपीसी के ऑर्डर 20 रूल 10 को फॉलो किया जाता है जब स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री तैयार की जाती है, ठीक है। उसकी डिलीवरी जब दिलाई जाएगी, उसकी डिक्री तैयार की जाएगी, तब ऑर्डर 20 रूल 10 को फॉलो किया जाएगा, ओके। साथ ही साथ जब ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, जब कोई ऐसा प्लेंटिफ जो हमारा सेक्शन 7 में हमने देखा, वो जब क्लेम करेगा तो लिमिटेशन कितना होगा, टाइम लिमिट कितनी होगी, तो देखिए वो 3 साल के अंदर अंदर ऐसे सूट को फाइल कर सकता है, ओके। तो इस टाइम को आप ध्यान रखिएगा, 3 इयर्स, ओके। अब देखिए जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें हम एड ऑन करते हैं कि जो एक ही जो वो गुड्स बीन को दिए थे वो एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में एक पिक्चर थी जो उसके दादाजी ने बनाई थी, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है ये इसके दादाजी ने बनाई थी, ए बी को देता है, बेली को देता है और कहता है सी को दे दीजिएगा। एक्चुअल में सी भी कौन है, ए का एक फैमिली मेम्बर है। वो कहता है कि मेरे जाने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये आप सी को दे दीजिएगा। तो देखिए हमने सेक्शन 7 में देखा कि बी यानी बेली के पास राइट था किसी ऐसे पर्सन से उसकी रिकवरी करने का जिसने रॉन्गफुल तरीके से उसका पोजीशन ले लिया हो, ठीक है। क्या बी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। तो देखिए बी जो है वो उसकी कुछ लायबिलिटीज भी बनती हैं। अब वो लायबिलिटीज क्या हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए लायबिलिटीज क्या है सेक्शन, अब देखिए इस सिचुएशन को याद रखिएगा एग्जाम्पल को कि एक ही वो जो गुड्स थे वो एक्चुअल में क्या थी, उसके दादाजी के द्वारा बनाई हुई एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो सेक्शन 8 को देखते हैं। देखिए सेक्शन 8 बात करता है ऐसे बेली, एजेंट, ट्रस्टी, इस तरीके के पर्सन की लायबिलिटी की, ठीक है। तो जब किसी पर्सन के पास किसी प्रॉपर्टी का कंट्रोल हो या पोजीशन हो, कैसी प्रॉपर्टी का, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, तब और साथ ही साथ ऐसा पर्सन जो है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो, जैसे कि बी उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, एक्चुअल ओनर कौन है, ए है, ठीक है। और ऐसा जो पर्सन है यानी बी जो है वो उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए कंपेल है, यानी वो जो पर्सन है उसको वो प्रॉपर्टी देनी ही है। किसको देनी है, ऐसे पर्सन को जिसका उस प्रॉपर्टी पर इमीडिएट पोजीशन है, जैसा कि वहाँ हमने जो एग्जांपल देखा उसमें सी का इमीडिएट पोजीशन बनता है, ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ सर्कमस्टांसेस भी हैं सेक्शन 8 में, उनको देख लेते हैं। देखिए अगर किसी पर्सन देखिए जो हमने सेक्शन 7 देखा उसमें बेली कौन था, बेली वहाँ पर था प्लेंटिफ, वो केस फाइल कर रहा था, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा था, रिकवर कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ सेक्शन 8 में वो बेली एज अ डिपेंडेंट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट अब केस फाइल हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो एजेंट या ट्रस्टी है वो एज अ डिपेंडेंट वर्क करेगा, ठीक है, और ऐसे प्लेंटिफ जो हैं वो उससे प्रॉपर्टी अपनी जो वो गुड्स हैं उनको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड इसका सर्कमस्टांसेस है, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। देखिए हमने आपको बताया कि हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें वो जो प्रॉपर्टी थी वो उसके दादाजी के द्वारा बनाई हुई एक पिक्चर है, ठीक है, वो उससे उसकी एक फीलिंग अटैच्ड है, राइट। तो वो वहाँ उस कंडीशन में मनी उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई गुड्स है जिसमें जो एक्चुअल अमाउंट लगाना है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देखिए उसके जो दादाजी हैं उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई, ऐसी प्रॉपर्टी का, ऐसी पिक्चर का एडुकेट कि उसका जो डैमेज है, उसका जो एसर्टेन अमाउंट है उसको बता पाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि उसके एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको बता पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा।
ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 8 अप्लाई होगा। और साथ ही साथ अगर किसी पर्सन ने वो प्रॉपर्टी रॉन्गफुल तरीके से पजेस की है, मान लीजिए बी ने वो प्रॉपर्टी फ्रॉड के बेस पर, मिस रिप्रेजेंटेशन करके या किसी भी रॉन्गफुल अदर तरीके से अगर वो प्रॉपर्टी पोजीशन में ली है अपनी, तभी भी सेक्शन 8 वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ओके, तब उस कंडीशन में अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन बनती है, ठीक है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस बनती हैं, तब उस कंडीशन में जो प्लेंटिफ होगा उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेक्शन 8 में क्लेम फाइल कर सकता है। ठीक है, उससे उसकी जो लायबिलिटी है उसके बेस पर अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। ओके, सो देखिए हमने आज क्या क्या देखा। हमने देखा सेक्शन 7 जो कि बात करता है किसी पर्सन के राइट की जिसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है। ठीक है, वो टेम्परेरी पोजीशन है बट उसके बेस पर भी वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 7। साथ ही साथ हमने देखा सेक्शन 8, वही पर्सन जो कि सेक्शन 7 में राइट रखता था, यहाँ उसकी हो गई लायबिलिटी। ठीक है, किसमें? सेक्शन 8 में। और ऐसा पर्सन जो है वो अब उस प्रॉपर्टी को देने के लिए बाध्य हो गया, लाइबल हो गया। ठीक है, हमने उसकी सर्कमस्टांसेस भी देखी। सो आई होप आपकी ये चीज़ समझ आया होगा। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही इजी मैनर में आगे भी वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके,